हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एजिटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? सही आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। इनका शासनकाल था 1936 से 43 के बीच में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है सबसे पहली प्रमुख संस्था थी। अगला है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। अगला है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? ये जो हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला सवाल है 9 नंबर, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रुद्रदामन का अगर बात आएगा तो इनका हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो होता है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु जो है महायान से संबंधित है। अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन का नाम जो है इबादत खाना हो जाएगा। उपासना भवन का नाम इबादत खाना हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा। सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में विद्यमान थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 16 नंबर है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम हो जाएगा नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी। सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये जो है कोसी नदी सही हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली नदी है कोसी नदी। अगला सवाल है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी के कारण। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकाश
एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। प्रकाश एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक ग्रुप है, सही है। यानी सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किन्वन प्रक्रिया होती है। 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? प्रकाश के विसरण का जो कारण है, सही आंसर हो जाएगा धूलिकण। अगला सवाल है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी जो है स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र जो होता है, दाब बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का जो होता है मास इंटू त्वरण बट्टा एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी ml पर टी स्क्वायर, सही आंसर हो जाएगा। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है। अगला सवाल है, याददाश्त का संबंध याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। सही आंसर हो जाएगा आर्कियोपेटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, सभी को पता होगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर, सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका निलंबन जो है भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत के संसद की अनुमति से निकाला जाता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 20 में है। 36 नंबर सवाल है, भाषाओं का उल्लेख मिलान करना है। भाषाओं का उल्लेख किस में है? दल बदल। तो भाषा का उल्लेख जो है किस में है? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची। दल बदल 10वीं अनुसूची में। इसके हिसाब से देख लीजिए, A का 2, B का 1, यानी ऑप्शन जो है B जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B जो है सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा नीली क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का हो जाएगा। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर जो है हो जाएगा सही आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखंभ से है। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल, सही आंसर हो जाएगा। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था?
ग्रीक ने चलाया था। अगला सवाल है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। वह समुद्र सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टोयम्बी। सही आंसर हो जाएगा। यह स्मरणीय तथ्य है, आप लोग अपने से पढ़िएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।